हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आशा करते आप सभी भी उठ गए होंगे और ये कल का ब्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं पी रही हूँ सुबह सुबह गर्म पानी। तो मेरी शुरुआत हो रही है सुबह सुबह गर्म पानी से। आज तो आज की ये शुरुआत नहीं है, एक्चुअली ये शुरुआत मेरे शादी के टाइम से ही है। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये आदत लगा दिया सुबह उठ के गर्म पानी पीने का, वरना मैं सुबह सुबह गर्म पानी नहीं पीती थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था सुबह। जब मैं शुरू शुरू में गर्म पानी पीती थी ना, मुझे रोना आ जाता था और मेरे हस्बैंड बैठ के पिलाते थे कि नहीं, पूरा गिलास ख़त्म करना है। और आज मुझे ऐसा हो गया ना कि मतलब मेरी आदत हुई है गर्म पानी पीने की। जब तक मैं गर्म पानी ना पीऊँ ना मुझे अच्छा नहीं लगता। सुबह उठ के सबसे फर्स्ट मैं गर्म पानी पीती हूँ। और जब भी मैं ये पक्षियों के लिए मैं दाना भिगो के रात में रखी थी, जो अभी पक्षियों को दूंगी, तो पक्षियों की आवाज़ भी बीच बीच में आप लोगों को पक्का सुनाई दे रही होगी। इधर बहुत पक्षी आते हैं, मुझे सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है पक्षियों की आवाज़ से। अगर कभी ऐसा पक्षी बैठे रहेंगे ना, मैं वीडियो बना के डालूँगी। इतने सारे कलरफुल पक्षी आते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए मेरे हस्बैंड लेकर आ गए हैं, क्या बोलूँ, कल शाम को लेकर आ गए ये मेथी का इतना सारा बंडल, तब इतना ज़्यादा है ना। और साथ में ग्रीन वाले मटर लाए हैं, तो बोल रहे कि कुछ बनाओ। मैं बोली चलिए, मेथी का पराठे तो बहुत बार बनाई हूँ, इस बार मेथी का कुछ अलग मैं आइटम आपको बनाकर खिलाऊंगी। तो बोले हाँ चलो ठीक है, इसीलिए तो मैं लेकर आई हूँ क्योंकि मेरी वाइफ बनाएगी। आप सोचो कितना मस्त है, क्योंकि बनाने में टाइम ना, इसको बाछने में बहुत टाइम लगता है। और इतना सारा साग है ना, बाछने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसकी सफाई करने में। और सबसे मुझे ख़राब पता है क्या लगता है, ये ग्रीन मटर है ना, इसको मुझे छीलना बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब पसंद हो ना हो, मुझे तो छीलना ही पड़ेगा क्योंकि आया है घर में। और तो आज इसका कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। ये रेसिपी मैं आप लोगों को साथ शेयर करूंगी। मैं यूट्यूब पे अपने सारे रेसिपी डालती हूँ, बहुत सारा रेसिपी मैं हर रोज़ डाल रही हूँ यूट्यूब पे। तो आप लोग मेरे यूट्यूब पे भी जाइए और मेरी रेसिपी देखिए, अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कीजिएगा। मैं बहुत सारा अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हूँ, उसका भी नाम मैंने यही रखा है, मंजूज़ होम किचन। तो आप लोग एक बार जाइए मेरे यूट्यूब पे और वहाँ पे देखिएगा। मैं बहुत सारा वीडियो रेसिपी वगैरह का मैंने डाल रखा है, केक का मैंने डाल रखा है। तो उसके बाद मैं ये सारा सामान हटाने के बाद मैं सोची कि चलो रात में सफाई तो होती ही है, लेकिन सुबह एक बार सफाई करके फिर मैं स्टार्ट कर देती हूँ अपना सुबह का जो रूटीन होता है ना, नाश्ता बनाना, खाना बनाना। तो सबसे फर्स्ट मैं किचन में आती हूँ, गर्म पानी करती हूँ, मैं पी लेती हूँ। उसके बाद मैं सफाई करती हूँ, क्योंकि गर्म पानी पीना मुझे सबसे पहले होता है। और अभी चाय वगैरह मैं नहीं पीती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं अकेला चाय नहीं पीती हूँ। मेरे हस्बैंड अभी सोए हैं, नाइट ड्यूटी थी उनकी, तो वो सोए हैं। तो तब तक मैं जितना काम होता है ना मैं कर लेती हूँ। उसके बाद हम साथ में ही चाय पीते हैं, ये रोज़मर्रा का हमारा ऐसे है। मैं अकेला चाय नहीं पीती हूँ, मुझे चाय की तो बहुत आदत है, पर मैं अकेला चाय नहीं पीती। मुझे अकेला चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। और रूम में आई तो बेटा पढ़ाई करते करते ब्लोअर लगा हुआ था और वो सो गया। तो मैं उसको भी बोल रही थी, बाबू तुम सो गया, पढ़ाई करते करते उठो। तो वो भी उठा, क्योंकि सुबह बच्चा उठ के पढ़ रहा था ना, फिर उसको नींद आ गई होगी, ठंड भी है और गर्म ब्लोअर चल रहा था तो नींद भी आ जाता है ना। तो मैं उसको उठाई कि बाबू पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ लो, नहीं तो सोना है तो आधे घंटे सोने के बाद ही तुम पढ़ो। और रात सुबह आए थे मेरे हस्बैंड ड्यूटी से 6 बजे, तो ये सारा फैला कर रख गए वो। तो मैं बोली चलो इस सब को भी मैं सजा लूँ। और बीच बीच में ना पक्षियों की आवाज़ आ रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पक्षियों की आवाज़ से बहुत प्रेम है, पक्षियों से भी मुझे बहुत प्रेम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह की ये रोज़मर्रे की साफ़ सफाई आप लोग देख ही सकते हैं। ये साफ़ सफाई सुबह तो थोड़ा बहुत बिखरा रहता है, मेरा घर तो मुझे लगता है कि ज़्यादा ही बिखरा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बहुत सारे लोगों से मैं सुनी हूँ कि नहीं, ये आप ही की बात नहीं है, हम सबका घर भी ऐसे ही बिखरा रहता है सुबह। तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो बिखरता है तभी तो हम उसको संवारते हैं ना। तो ये बिखरा हुआ था, तो मैं साफ़ सफाई में अपना लगी हुई थी, क्योंकि सुबह का शेड्यूल सभी को पता है कि बहुत 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 ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है सभी का। और सुबह से जो आप आँख खोलते हो ना, उसके टाइम से जो लग जाते हो आप 12 साढ़े 12 बजे एकदम फ्री हो जाते हो। मुझे लगता है हम हाउसवाइफ भी तो ऐसे ही फ्री हो जाते हैं, क्योंकि कभी भी हमारा नाश्ता ना टाइम पे नहीं होता। 12 साढ़े 12
कभी कभी तो नाश्ता ही नहीं करो, एक बार ही खाना ही खा लो, ऐसा फील हो जाता है। मेरे बेटे को भी मैं वही बोलूँ, बेटा सोना है तो सो जाओ अच्छे से, और नहीं तो पढ़ाई करना है तो उठ को पढ़ाई करो। ऐसे बुक्स वगैरह खोल कर और ऐसे मत सो, वो अच्छा नहीं लगता है मुझे, क्योंकि फैला रहता है उस पर, तुम सो गया बुक वगैरह खोल के, वो अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोगों को एक चीज़ मैं दिखा रही हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा है। ये मेरा बेटा ने बनाया ड्राइंग, मतलब मेरे हस्बैंड को, और मेरे साथ में मेरे शादी के एनिवर्सरी पे मुझे ये बनाकर उसने गिफ्ट दिया था। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं बोल रही थी बेटा को ब्लोअर में बंद कर दूँ क्या बेटा, तो बोला नहीं मम्मा चलने दो। तो मैं बोली फिर एकदम डायरेक्ट से लग रहा है ना, हवा इतना मतलब इतना हीट के पास भी रहना सही नहीं है ना, तो इसीलिए मैं उसको बोल रही थी कि बेटा कंबल ओढ़ के सो जाओ, या फिर उठ के अच्छे से पढ़ाई करो और थोड़ा ब्लोअर से दूर रहो, क्योंकि पूरा हीट जो है ना, उसके गर्म हवा इतना बॉडी में लगना सही भी नहीं है। और इधर रोज़ साफ़ सफाई मैं करती हूँ, वो साफ़ सफाई में मैं लगी हुई थी, क्योंकि सुबह की साफ़ सफाई एक बार हो जाती है ना तो आप थोड़े फ्री और अच्छा लगता है। और घर सुबह सुबह गंदा रहता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और ये तो सभी हाउस वाइफ के सुबह का काम है, और साफ़ सफाई अच्छे से ना होने तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब आप बिजी हो जाते हो ना किचन में तो बिल्कुल साफ़ सफाई करने का इधर टाइम नहीं मिलता है। तो बहुत सारे हाउस वाइफ मेरी तरह ही शायद करती होंगी कि सुबह सुबह उठ के पहले इधर साफ़ सफाई पूरा कर लो, उसके बाद किचन में जाओ। और सेकंड रूम में आई तो देखिए मेरा बेटा है ना, पक्का रात में इसमें कुछ कबाड़ करके रखा है, आप देख सकते हो सारा कुछ फैलाया है, और नीचे इतना सारा वो पता नहीं पेपर वगैरह कहाँ से रखा है। तो सबकी सुबह सफाई होने वाली, वो कुछ ना कुछ रात में है ना बनाता रहता है। एक्चुअली जब पढ़ता रहता है फिर नींद नहीं आती है ना, तो वो कुछ ना कुछ बनाता रहता है। तो मुझे अच्छा लगता है, ऐसे बच्चों को छोड़ देना चाहिए, कुछ कुछ बनाते हैं सीखते हैं। और मेरी बेटी कपड़ा वगैरह पूरा फोल्ड करके रख दी थी। मैं थक के पूरा झाड़ू पोछा करने के बाद मैं बैठ गई थोड़ी देर के लिए, तो देखी कि हस्बैंड उठ गए हैं और चाय बना कर लाए। उनको पता है कि मैं उनके बिना चाय नहीं पीती हूँ, और मैं अकेला चाय नहीं पीती हूँ। अगर क्योंकि मेरी आदत है, जब भी मैं चाय पीती हूँ ना तो मेरे हस्बैंड या फिर मेरे दोस्त जो भी हो वो क्या बना रही हो? क्या बना रही, बोलो बोलो, तेरा ही फेवरेट बना रही, तेरा तुमको डांटी थी ना इसलिए तेरा फेवरेट बना रही। मेरा फेवरेट इधर देखो, उधर नहीं, इधर देखो। ओ सूजी, क्या उपमा। ये उपमा तुझे इतना अच्छा क्यों लगता है, हमको यही समझ में नहीं आता। लगता है मेरे को उपमा। जब करी पत्ता लेकर आओ तो पहले गार्डन से जाओ तो। और मैं किचन में जब आई ना तो मैं वो साउंड नहीं हटाई, क्योंकि मैं और मेरा बेटा है ना, बेटा को इतना उपमा पसंद है ना कि मैं अपने मुंह से बोलती ना तो इतना अच्छा नहीं खुशी होता, इतना अच्छा फील नहीं होता मुझे जितना वो खुश हो जाता है उपमा देखने के बाद। पता नहीं क्यों उसे उपमा इतना ज़्यादा पसंद है। मतलब वो उसका अगर सारा दिन आप उपमा दोगे ना, वो सारा दिन उपमा खा सकता है। मतलब वो नहीं बोलेगा कि आप मुझे चेंज कर दो, कोई अलग खाना दो, नहीं बोलेगा वो। तो उसको उपमा इतना ज़्यादा पसंद है। अगर मैं जितना भी सूजी ले लूँ ना, वो बोलता है मम्मा थोड़ा और सूजी डाल दो, पता नहीं कम हो जाए तो, कम हो जाए तो, ऐसा वो करता है। तो उसे इतना ज़्यादा पसंद है, तो मुझे भी खुशी होती है। बीच बीच में मैं उपमा रोज़ तो नहीं बोलूँगी, रोज़ क्यों बनाऊँगी मैं, क्योंकि घर में और सदस्य भी हैं। तो ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं खाता, वो सब कुछ खा लेता है। पर एक फेवरेट जो होता है ना, जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है उपमा। तो ये उपमा बनाने के लिए मैंने गाजर, कैप्सिकम, बीन्स, प्याज ये सब मैंने काट लिया और अच्छे से उसको तेल में भून लिया। करी पत्ता नहीं था तो करी पत्ता मैं बोली थोड़ा लेकर आने के लिए, तो हस्बैंड धोकर करी पत्ता मुझे दे दिए, तो मैं उसके ऊपर से मैं डाल दी, क्योंकि करी पत्ता से ही खुशबू आती है और एक जो टेस्ट आता है ना वो अलग से। तो हमारा सब्जी भी भून गया, उसमें स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाल दिया, और जितना मैं सूजी ली हूँ ना उससे डबल मैं पानी डाल रही हूँ। तो सूजी को मैंने पहले ही हल्का रोस्ट कर लिया था, क्योंकि अगर कच्चा सूजी आप डालेंगे ना तो अच्छा उपमा खिल के नहीं आता है। हल्का सा रोस्ट कर दीजिए एकदम, तो बहुत अच्छा वो उपमा बनता है। और ये देखिए मेरा सब्जी और पानी वगैरह पूरा बॉयल्ड हो गया अच्छे से। फिर मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ सूजी। तो सूजी डालने के साथ ही अच्छे से चलाना है, वरना क्या होता है ना, गुठली रह जाती है अंदर में, तो इसका ध्यान
हमें जब भी उपमा बनाते इसे चलाती रहना है। और मैंने गैस नहीं बंद किया और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सॉस। मेरे यहाँ पे बिना सॉस के बच्चे ना उपमा नहीं खाते हैं। और गैस जैसा कि मैंने बंद नहीं किया है। और हमें सूजी को ना बहुत अच्छे से चलाते रहना चाहिए, वरना इसके अंदर जो गुठली अगर पड़ जाती है ना तो बिल्कुल खाने का मज़ा नहीं आता उपमा, और बेकार लगता है और सूजी पकती भी नहीं है। तो इसका ध्यान रखना है। और मेरे यहाँ पे ना खिले खिले उपमा खाते, मतलब बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है ना वो उपमा नहीं खाते। और ये देख सकते हैं हमारा उपमा बन के रेडी हो गया। और इसके अंदर भरपूर मात्रा में मैंने वेजिटेबल्स वगैरह भी डाला है ताकि बच्चे के लिए ये हेल्दी भी हो। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि बच्चे को जो भी दूँ उनके पसंद का और हेल्दी भी दूँ और उनके पसंद का भी हो। तो आप देख सकते हैं उपमा तो हमारा रेडी हो गया और मेरा बेटा उससे पहले रेडी हो गया खाने के लिए। तो वो रेडी हो गया। तो मैं, अगर आप लोगों को भी एक बार आप लोग भी सॉस डाल के इस तरीके से उपमा बनाइए और अपने घर में ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। और मेरा ब्लॉग ये जो मैं रोज़ बना रही हूँ आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए हमारा बेटा मैं बेटे को दे रही हूँ उपमा और वो इतना खुश और डांस कर रहा था, आप देख रहे हैं ना, बहुत पसंद है उसको। तो मैं भी खुश हो जाती हूँ, चलो ये हेल्दी भी है और बहुत सारा वेजिटेबल्स, ये वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं खाता मेरा बेटा, तो इसको मुझे ऐसे ही वेजिटेबल्स खिलाना पड़ता है क्योंकि मम्मी हूँ ना, अगर मैं नहीं खिलाऊंगी तो कौन खिलाएगा। लेकिन इसका एक ये गंदा आदत है कि जब भी खाता है ना उपमा, इसके ऊपर ये चीनी डालकर खाता है। वो ये और इसके पापा जी दोनों ही मेरे घर में बाप बेटा है ना चीनी डालकर खाते हैं, और मैं और मेरी बेटी नहीं खाते। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट